अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सुबह जो आवाज़ प्रोग्राम में फरवा काजी तव्हांखे खुश आमदीद तो चऊं। मंडे जो ॾींहुं आहे, बिज़ी डे, वरी वापसि खां तव्हांजो जेको आहे वीक शुरू थी वियो आहे, त माण्हू जेके आहिनि से ॾाढो गहमा गहमी में चहल पहल में शुरू थी विया हूंदा, पर छा करूं हाणे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी ईअं ई हलंदी आहे। पाण खे जेको आहे इन ई तरीक़े सां पंहिंजो पाण खे मैनेज करिणो आहे। प्रोग्राम जे फॉर्मेट जे मुताबिक़ ऐं थोरो जल्दी जल्दी तव्हांखे ॿुधाईंदसि, छो त गेस्ट असां सां गॾु ऑलरेडी मौजूदु आहिनि, पर जीअं प्रोग्राम जो फॉर्मेट आहे ऑलरेडी, त तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी का शइ प्रोग्राम जे स्टार्ट में ॿुधाइणी आहे, ताकी तव्हां उन सां थोरो फ़ाइदो हासिल करे सघो ऐं तव्हांजे ज़िंदगी में जेका मुश्किलातूं न थोरो घटि थियनि। अॼु प्रोग्राम में आउं हिकिड़ो इम्पोर्टेंट टॉपिक तव्हां सां गॾु शेयर कंदसि। जॾहिं ॻाल्हि हलंदी आहे छोकिरियुनि जी, पंहिंजे स्पेशली इंटीरियर में बि ॾिठो वियो आहे त तमामु घणियूं रिस्ट्रिक्शन्स ऐं सवालात पंहिंजे ज़हन में अची वेंदा आहिनि त हीअं न हीअं हुजणु खपे, ऐं छोकिरनि जे लाइ करे एतिरो ज़्यादा न आहिनि जेतिरो पाण छोकिरियुनि जे लाइ करे पंहिंजे ज़हन में सवालात या रिस्ट्रिक्शन्स अची वेंदियूं आहिनि। पर इहो सोसाइटी जो हिकिड़ो पार्ट आहे, थींदो आहे। ॾिठो वियो आहे त कुझु छोकिरियूं जेके अकॉर्डिंग मतिलबु लाइक रिसर्च जे मुताबिक़ जेका एज हूंदी आहे 28 to 30, 27, 28 to 30 years, इनमें छोकिरियूं जेके हूंदियूं आहिनि, कुझु छोकिरियूं इलाही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूंदियूं आहिनि, पंहिंजे माउ पीउ जे मथां बोझ न आहिनि हूंदियूं, पंहिंजो जेको आहे एजुकेशन पंहिंजी सुठी हासिल करे उन खां पोइ पंहिंजे पेरनि ते बीहंदियूं आहिनि, ऐं माशरे में उथण वेहण जो उन्हनि खे सलीक़ो हूंदो आहे, हाउन हूंदी आहे त कीअं माण्हू हले, कहिड़े तरीक़े सां माण्हू ॻाल्हाए, कीअं माण्हू ॿियनि खे मैनेज करे हले। उन्हनि छोकिरियुनि जो जेको आहे पाण खे जेको आहे पंहिंजो पाण खे संभालणु ईंदो आहे। पर उहे छोकिरियूं जेके पंहिंजे माउ पीउ सां गॾु घर में हूंदियूं आहिनि या कुझु न आहिनि कंदियूं, एजुकेशन हासिल कंदियूं आहिनि, उन खां पोइ घर में वेठल हूंदियूं आहिनि, ज़्यादा ॿाहिरि न निकिरंदियूं आहिनि, इन एज जो जेको ज़्यादातर जेको तबिको आहे, उहे माण्हू पोइ आख़िर में ॿियनि माण्हुनि खे ॾिसी कॉम्प्लेक्स जो शिकार थी, साइकोलॉजिकल प्रेशर में अची पंहिंजे पेरेंट्स खे ब्लेम कंदा आहिनि, पंहिंजे पेरेंट्स खे चवंदा आहिनि त तव्हांजी वजह सां असां जेको आहे कुझु न करे सघियासीं, या असां जेको ज़िंदगी में अॼु कुझु न पिया करियूं, घर में वेठा आहियूं ऐं मतिलबु घर जे अंदरि ई वेठा आहियूं, घर में कुझु न पिया करियूं, त हुनजो सॼो जो सॼो ब्लेम हू पंहिंजे पेरेंट्स जे मथां, पंहिंजे माउ ऐं पीउ जे मथां ॾींदा आहिनि। त ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेको आहे इन शइ खे सम्झो, इहा सिर्फ़ु ज़िंदगी न हूंदी, तव्हां पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि कढो, लाइफ में थींदो आहे सोसाइटी में उथो विहो, पंहिंजी एबिलिटीज़ खे सुञाणो ऐं कोशिशि करियो त पंहिंजे पाण खे जेको आहे इन्हनि शयुनि खां साइकोलॉजिकल प्रेशर खां पंहिंजो पाण खे ॿाहिरि कढो। इहा नंढड़ी हिकिड़ी तव्हांखे एडवाइस हूंदी उन्हनि माण्हुनि जे लाइ करे, उन्हनि छोकिरियुनि जे लाइ करे जेके पंहिंजे माउ पीउ खे ब्लेम थियूं ॾियनि। ब्लेम ॾियण जे बजाए तव्हां पंहिंजी एबिलिटीज़ खे सुञाणो ऐं ॿाहिरि निकिरो। असां सां गॾु गेस्ट मौजूद आहिनि, रानी मलिक मॉडल है और ब्यूटिशियन भी है, और असां सां गॾु मौजूद आहिनि आसिफ साहब, आसिफ अली सिंगर आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु आहिनि दानिश। कीअं आहियो तव्हां, कैसे आप लोग सब? ठीक ठाक। अच्छा, ब्रेक? अच्छा ठीक है। रानी, आपसे पहले मैं सवाल करूंगी, कैसे आपने लाइक मॉडलिंग का पहले करियर आपने शुरू किया या ब्यूटिशियन बनी है पहले? क्या मैंने पहले मॉडलिंग से स्टार्टिंग की, फिर कुछ प्लेयर्स वगैरह भी, एक्टिंग भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है मेरा वो मॉडलिंग में था। अच्छा। और अभी भी है। अच्छा। उसके बाद ब्यूटिशियन का काफी देर बाद स्टार्ट किया है। अच्छा, काफी देर बाद जी। मॉडलिंग शौक था आपको ऐसे ही लाइक? नहीं, मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग का, जैसे मूवीज वगैरह देखते थे बचपन में, तो इन चीजों में काफी होता था कि हम भी ऐसे हों सब है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये एक्टिंग जो है बहुत एक मुश्किल जो है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो मैंने करके देखा है कि बहुत ज्यादा जो है ना, कि बहुत हिम्मत की बात है कि जो लोग इतना आगे जा चुके हैं, क्रेडिट गोज़ टू अस, तो हम लोग भी तो कि बाकी सही बात है, आप सही कह रही हैं, इतना आसान नहीं होता। जी जी। जो व्यूअर्स टेलीविजन में देख रहे होते हैं उनको उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज देखनी पड़ती है, और स्पेशली आपका टाइम से ज्यादा यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया आपने, कैसे लाइफ में चली? ब्यूटी को भी, ब्यूटिशियन भी रही, मॉडल भी रही, अभी भी मॉडलिंग कर रही है? मॉडलिंग अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, किन किन के लोगों के साथ आपने काम किया? मैंने बहुत से लोगों के साथ किया, काजिम पाशा के साथ भी काम किया हुआ है, और फैशन शोज के हवाले से मैंने इस्लामाबाद के डिजाइनर हैं रिजवान, उनके साथ काम किया, टीमी है लाहौर में,
इमरान हैं, उस्मान हैं लाहौर में, उनके साथ काम किया हुआ फैशन शोज के। अच्छा। और पेपर मॉडलिंग तो बहुत ज्यादा और अभी तक कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक? जी, अभी तक कर रही हूँ। अच्छा, और ब्यूटिशियन का करियर जो है वो आपने अभी रिसेंटली शुरू? जी, अभी। तो आप मुझे बताएं, एज ए ब्यूटिशियन मैं से सवाल करती हूँ, समर्स में कौन से कलर्स इन है? समर्स के कलर, हाँ ये तो है, बहुत है। यही है, जैसे पैरेट हो गया या लाइट रोजी हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। समर्स में तो लाइट मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वही आप लाइट कलर चूज कीजिए। अच्छा, मैंने एक जगह पे देखा कि अब जो समर ट्रेंड आ रहा है वो ऑरेंज कलर पे ज्यादा फोकस करे, ऑरेंज ब्लैक। तो हमारी एशियन कलर मतलब हमारा ब्रिटिश कलर होता है, तो उस पर क्या एज ए ब्यूटिशियन आपसे एडवाइस करिए, क्या सूट करेगा? नेचुरल पे तो खैर नहीं, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन पे कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा ऑरेंज का? ऑरेंज का वैसे लगेगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा इन है। अच्छा, चले आसिफ साहब, कैसे किए होता मुझे जो हुआ तो तहां से सिंधी में ॻाल्हायो, हाणे तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो, कीअं होता? ठीक है। अच्छा, ब्रेक टू टाइम है? अच्छा, आसिफ साहब, तव्हां पंहिंजो करियर सिंगिंग जो कीअं शुरू कयो, कॾहिं शुरू कयो? हाँ जी, हाँ, माइक पे ॻाल्हायो तव्हां। अॼु असांजो टॉक बैक थोरो अरेंजमेंट असां करियूं था, तव्हां फिलहाल माइक ते। अच्छा, मां बचपन खां ई सिंगिंग कंदो आहियां, ऐं जॾहिं स्कूल लाइफ में हुयमि मां, उते जेका टैबलोस वग़ैरह हूंदा हुआ ऐं प्रोग्राम्स वग़ैरह हूंदा हुआ स्कूल जा, उनमें पार्टिसिपेट मां कंदो हुयुमि मां, ऐं मिली नगमा ॻाईंदो मां। ईअं पोइ मुंहिंजो शौक़ु जेको आहे उहो तक़रीबन कंटिन्यू थींदो रहियो अॻे। अच्छा, अच्छा, तव्हांजी जेका आइडियल पर्सनैलिटी हो केरु आहे? आइडियल पर्सनैलिटी काफ़ी सारा आर्टिस्ट आहिनि, ऐं जंहिंजे मां जेके ॾाढो लाइक कंदो आहियां, साईं उस्ताद नुसरत अली खान साहब। नुसरत फतेह अली खान साहब, बेहतरीन आर्टिस्ट। अच्छा, ऐं तव्हां जेको आहे पंहिंजो जेको आहे स्कूल में सिंगिंग कई पहिरीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उन खां पोइ तव्हां जेको आहे केतिरो अर्सो थियो आहे तव्हांखे सिंगिंग? मां जॾहिं 5वीं क्लास में हुयुमि आहियां 91 में, मां स्टेज पहिरों कयो मां, यानी कि आई वॉज सिंग 22 ईयर्स 21 ईयर्स मूंखे तक़रीबन थी विया आहिनि सिंगिंग कंदे हुए, ऐं कयां थो। अच्छा, हाँ जी। नुसरत फतेह अली साहब जेके आहिनि, छो तव्हां उन्हनि मां एतिरो इंस्पायरेशन छो आहे तव्हांखे? कहिड़ी अहिड़ी तव्हांखे ख़ासि ॻाल्हि हुन में पसंदीदा ॻाल्हि तव्हांखे लॻे थी? उन्हनि जी गायकी ऐं उनजो जेको म्यूज़िक हुयो उहो ॾाढो चेंज हुयो ॿियनि खां, यानी कि उन्हनि कवाली जे अंदरि जेको वेस्टर्न मिक्स करे ऐं उनखे हिकिड़ो नयो रंग ॾिनो, उन्हनि जी जेकी कंपोज़िशन आहिनि ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि, तमामु ॿुधी हूंदी, ऐं उन सां इंस्पायर थी करे मां खान साहब खे मां लाइक कंदो आहियां। अच्छा, अच्छा, व्यूवर्स खे ॿुधायां त 13 रजब आहे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह जी विलादत जो बि ॾींहुं आहे। हाँ जी। त तव्हां खां असीं सभु हम ॿुधण जी ख़्वाहिश रखूं था। बिल्कुलु बिल्कुलु, मां तव्हां शुरू कंदासीं। खान साहब जी हम है बिल्कुलु वो उनखे स्टार्ट कयां थो। बिल्कुलु। कोई तो है जो हस्ती चला रहा है, वही खुदा चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है।
भी रखे समाती भी वो जान लेता है नियति भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियति भी जो दिन को रात को दिल बना रहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व्यूअर्स में खूबसूरत हम सां गॾु असां वटि ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ वरी अची हिन सां गॾु पंहिंजी डिस्कशन कंटिन्यू करियूं था इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल स्टे ट्यून्ड वेलकम बैक व्यूअर्स मज़ेदार डिस्कशन हले पई असांजे स्टूडियो में अॼु माशाल्लाह इलाही ज़्यादा रौनक आहे माण्हुनि जी अच्छा हलूं था पहिरीं रानी मलिक की तरफ रानी रानी कैसी हैं आप ठीक है हाँ जी बिल्कुल तो पहले भी मैंने पूछा जी जी अच्छा रानी मुझे बताए कोई बात नहीं है ब्रेक के बाद दोबारा हाल पूछ लें आप क्या हाल है अच्छा रानी मुझे बताए कि एक है तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकिन बहुत से लोगों के पास इसका हल नहीं होता गर्मियाँ है जी पसीना बहुत आता है लोगों को लेकिन फिर भी लोगों की स्किन ड्राई होती ही है तो उसमें मैं अपनी बात बता रही हूँ मेरी एग्जांपल कि गर्मियों में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी बहुत ज्यादा आपके ऑयल की वजह से पिंपल्स निकलेंगे अपनी लेकिन ड्राई स्किन हो जाती है और ड्राई स्किन पर भी पिंपल्स ड्राइनेस की वजह से निकलता है तो आपके हिसाब से इसका क्या रेमेडी है मेरे हिसाब से तो ये ऐसा नहीं है कि समर्स में ऐसा हो ये है कि आप नेचुरली अगर परफेक्ट हैं आप फिट हैं तो आप अपनी खाने पीने डाइट तो खैर डाइट से तो कोई इतना डाइट कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि डाइट जो है वो सबसे उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो फेस पे ही पड़ता है ठीक उससे आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है तो डाइट से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें फ्रूट्स खाएं आप फ्रूट की इंटेक ज्यादा करें आप जूस ज्यादा पिए ज्यादा करें वाटर ज्यादा यूज करें तो आप वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा यूज करें ठीक है तो इससे है समर्स का तो ऐसा नहीं है क्योंकि ड्राई हो या ऑयली हो स्किन पसीना तो जाहिर है वो तो गर्मी में आएगा और आपको पता चले कि 2-2, 3-3, 8-8 घंटे लाइट नहीं होगी तो जाहिर है ड्राई भी जो है वो भीग जाएगी वो तो हो रही है अच्छा गर्मियों में किस तरह का मेकअप होना चाहिए लाइट बिल्कुल लाइट कलर्स अच्छा लाइट बेस अच्छा बहुत लाइट और हाँ और दूसरा ये है कि लिक्विड बेस तो समर्स में बिल्कुल यूज ना करें बिल्कुल ठीक क्योंकि समर्स में पहले ही एक तो इतना पसीना हाँ और ऊपर से आप अगर लिक्विड बेस यूज कर लेंगी तो वो तो बह ही जाएगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे मुंह धो के आके बैठे नहीं वो मुंह धोएंगी क्या वो पैचेस वगैरह पड़ने लग जाएंगे स्किन डैमेज होगी तो उससे बेहतर है कि आप उसके समझ के लिहाज से आप जितने भी बेसिस यूज करें वो ट्राई करें स्टिक वगैरह इस टाइप की करें अच्छा लिक्विड बेसिस यूज ना करें मुझे बताएं रानी कि आप मॉडलिंग करती हैं जी तो एज अ मॉडल किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ता है ऐसा मॉडल तो क्योंकि आपको ज्यादा फिट रहना पड़ता है और
मुझे तो समझ में नहीं आता। एक तो इतनी मतलब बिल्कुल स्लिम मॉडल्स होती हैं और उनको फिर इतने हैवी कपड़े पहना के फिर रैक पे वॉक कराते हैं। ब्राइडल वेयर कितना हैवी होता है, मतलब बहुत, हमें इतना अंदाजा नहीं होता टेलीविजन पे, लेकिन वो जब कैरी करके चल रही होती है। आपने शूट किए हैं? हाँ, मैंने ब्राइड्स भी किए हैं। कैसे मैनेज कर दिया, किस तरह से? बस करना पड़ता है। डिफिकल्टीज होती होंगी? हाँ, होता तो बहुत है, जाहिर सी बात है। एक अगर आप नेचुरली जो ब्राइड्स होती हैं वो बैठ के थक जाती हैं, तो हमें तो इतना कुछ पहन के चलना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, और काफी एक बार नहीं तकरीबन 2 बार आना जाना पड़ता है हमें। तो हमारे लिए ज्यादा जो है ना डिफिकल्ट है। वो तो बैठी रहती है एक जगह, उनका तो इतना नहीं बड़े रात भर भी बैठी रहती, कोई इतनी टेंशन नहीं है उनको, लेकिन हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन खैर, जब एक चीज का शौक हो तो सब अच्छा लगता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वॉक करते करते नहीं, ऐसा कभी नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से माशाल्लाह स्लिम है, इतने हैवी कपड़े पहन के आप चले हुए, कभी ऐसा होता होगा ना कि जैसे मैं गिर जाऊं या कोई इस तरह की कुछ? वो अगर ऐसा सोचेंगे तो हो भी जाएगा, जाहिर है। ठीक है, आप जो सोच रखिएगा वैसे होगा, वैसे होगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं गिर जाऊंगा या गी, तो फिर तो जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि आप इतनी नर्वस होंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपको जब आप रैंप पे वॉक कर रही होती है, लोग ऐसा होता है कि दूर से आपके फ्रेंड आपको वेव करे या बोले कि हाँ, उस समय अपनी बड़ी होती है कुछ मजा नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी है कि रोशनी इतनी ज्यादा होती है, आपको नजर नहीं आ रहा होता कुछ। अच्छा बहुत लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि मुझे कुछ अच्छा फील होता है। अच्छा, चले। अच्छा, आसिफ साहब, उस दिन बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके कितने एल्बम्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं, कितने एल्बम्स आए? एल्बम मेरे 2 मार्केट में हैं, जो कि अभी 2 रोज पहले ही एल्बम लॉन्च हुआ है, लेकिन दोनों मनकबत के हैं। अच्छा, मनकबत के एल्बम जो है वो लास्ट ईयर भी रिलीज हुआ था मेरा, और अभी 2 रोज पहले भी, जो कि मेरे ख्याल से मैं आपके पास लेके भी आया हूँ, सीडी यही हो गई थी। अच्छा, यही सीडी होगी, बस अभी मैं ब्रेक में जाके चेक करती हूँ। तो 2 एल्बम मार्केट में मेरे हैं, ठीक। और अपने गानों के एल्बम पे मैं काम कर रहा हूँ, वो पाए पहन में। ओके, अच्छा, अब आप हमें हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाना पसंद करें? मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक धमाल है, जो कि आज दिन भी बड़ा स्पेशल है, जी, तो उस हवाले से मैं कुछ सुनाना चाहूँगा।
Very nice, beautiful, माशाल्लाह. जिते रिक्वायर लाचा बास कलंदर नालो चीतो बने होते मानो. अच्छा कि आज तो मुझे बात बताएं ये इस हमेशा मैंने देखा दमादम मस्क कलंदर है ये इस तरह का लोग जो बड़ा झूम जाता है. आपने बाहर कभी कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है? हाँ जी बिल्कुल. मैं तो ये गाना आपने इस तरह का गाया होगा तो जरूर आपने इस तरह का बेसिकली ये धमाल है. और चूंकि काफी सारे लोग जो बैठे होते हैं ये जिक्र ऐसा है कि आप जहाँ भी करते हैं एक तो इसका तासुर बहुत है क्योंकि ऐसी हस्तियों का नाम है. दूसरी बात ये कि जब आप ये जिक्र करते हैं नाम पाक है फिर आप जब जिक्र कर रहे होते हैं तो इसका असर सामने वाले पर बहुत पड़ता है क्योंकि ये आपको डायरेक्ट कहीं और ही लेके चल जाता है. अगर आप खुदा से लौ लगाना चाहें या किसी से भी लगाना चाहें तो ये वहाँ पे बड़ा इसका अट्रैक्ट होता है ये चीज़. वाकई जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही. अच्छा अच्छा ठीक है रानी, अब आप मुझे बताएं ब्यूटिशियन के हिसाब से मैं आपसे सवाल करती हूँ हेयर कलर्स आजकल कौन कौन से इन है? हेयर कलर्स तो सभी इन है. रेड है, मैरून है, रेड भी चल रहा है, मैरून भी चल रहा है. मैरून बहुत ज्यादा चल रहा है. अच्छा, जैसे मर्जेंडा कलर है बहुत ज्यादा चल रहा है. तो अब डार्क कलर चल रहे हैं. अब समर्स में भी चल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं इसमें. अच्छा, आप तो ज़ाहिर मॉडल है जी, तो आपको तो अपने लुक का बड़ा ख्याल करना पड़ता है. हमेशा आपको हेयर कलर चेंज रखने पड़ते हैं. ओकेजन के हिसाब से आपको अपने बालों का भी ख्याल करना पड़ता है. ब्लो ड्रायर्स, हेयर स्ट्रेटनर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, केमिकल्स. तो फिर किस तरह से मेंटेन करती? बाल डैमेज नहीं होता है? हो जाते हैं. ऐसा तो नहीं है कि अगर डेली आप आयरन होगा या डेली ड्रायर होगा तो ऑब्वियसली वो डैमेज तो होंगे ही. लेकिन उसके लिए ये है कि बहुत से समथिंग लोशन है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं मार्केट में आप यूज कर सकती हैं हेयर के हवाले से. दूसरा हर्बल ट्रीटमेंट्स लें आप, मतलब पार्लर्स में जाके आप घर में भी कर सकती हैं. ये चीजें तो आम सी हैं. ये आप कर सकती हैं. ऑयल मसाज कीजिए. आम सी है लेकिन लोग इस चीज को बड़ा इग्नोर कर देते हैं. ऑयल मसाज बहुत ज्यादा करते हैं. अभी तो और आपसे बहुत से सवाल करने हैं मुझे, लेकिन ब्रेक का टाइम है. जी जी, ब्रेक के बाद वही वापस इसी नजर कंटिन्यू करना चाहिए. इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल. Welcome back viewers. Asa Sagat
मजेदार छोटा गेस्ट इस प्रोग्राम में मौजूद है। अलूदा पहले आसिफ साहब की तरफ। आसिफ साहब आप पहले हमें इंट्रोडक्शन कराएं। नाम तो मुझे मालूम है दानिश साहब का। दानिश माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कीबोर्डिस्ट है। अच्छा। मंजूर साहब के साहबजादे हैं। मंजूर भाई भी इनके जो वालिद हैं वो वायलिन प्ले करते हैं। ठीक। बड़े सीनियर हैं और दानिश आज हमारे साथ हैं। इसके अलावा ये हमेशा आपके साथ ही होते हैं? जी ज्यादातर शोज में ही मेरे साथ ही होते हैं। हमेशा आपके साथ? जी, लाइव प्रोग्राम्स वगैरह में जो हमारे होते हैं उनमें ही मेरे साथ ही होते हैं। अच्छा आसिफ मुझे बताएं इंस्ट्रूमेंट कितना जरूरी होता है सिंगिंग के लिए? इंस्ट्रूमेंट्स बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह ये है कि सांस के साथ ही आवाज है। ठीक। अगर मैं आपको खाली आवाज सुनाऊंगा तो शायद आपको इतना मजा ना आए, क्योंकि सांस के साथ जब वो मिक्स होके आती है तो फिर आपके कानों को भला लगता है, गाने में मजा आ रहा होता है और आपको सुनने में मजा आ रहा होता है। तो ये सारी कुछ ऐसी आवाजें भी होती है ना कि आजकल के साथ के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, वो म्यूजिक के साथ भी नहीं अच्छी लगती होती। म्यूजिक के साथ भी नहीं अच्छी लगती होती, लेकिन सिर्फ उनको म्यूजिक जो होता है ना वो उसी का सहारा होता है। आवाज कोई नहीं होती, लेकिन वो म्यूजिक ही उनका जो है वो। वजह ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी तेज हो गई है। आप कोई भी चीज मतलब बेसुरी गाते हैं, वो ट्यून होकर वो सुरीला कर देते हैं। चूंकि रियाज करना, मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से इसके लिए शायद कोई आजकल ज्यादा कोई लोग टाइम निकालते नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, स्पेशली ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से उसको सीख के करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। ये जो ऐसे ही जो कहते हैं ना कि गाना तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, गाना तो सब गा सकते हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात। गाना अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें, गाना ना गाने के लिए काफी मना कर दिया। उसकी वजह ये है कि बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको फिर गाना कैसे गाना है? जब आप रियाज करते हैं, रियाज करने के बाद फिर आप गा सकते हो। अच्छा। वरना तो आप गाना फिर तो गाना वैसे फिर गाना है, रियाज के साथ गाना है। वैसे गाना अच्छा रानी, म्यूजिक को कितना लाइक करती हैं आप? बहुत ज्यादा। कौन सा म्यूजिक पसंद है आपको? मुझे स्लो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। जो आजकल शोर शराबा चल रहा है बिल्कुल शीला वाला और इस तरह की बिल्कुल भी नहीं। किस तरह का स्लो म्यूजिक? मुझे वो पुराने समय है। अच्छा। नहीं, मुझे लता जी बहुत पसंद है। लता, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मुझे गुलाम अली साहब जो हैं हमारे, वो बहुत पसंद है। अच्छा। जगजीत सिंह है, वो बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, आवाज की तो बस। और शोर शराबे में अगर थोड़ा सा आ जाए तो उसमें मुझे इब्राहिम हक बिहार के गाने अच्छे लगते हैं। पंजाबी जो होते हैं वो तो पंजाबी मतलब मजेदार गाने होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। मुझे ज्यादा स्लो म्यूजिक अच्छा लगता है। मुझे लता जी ज्यादा लता जी को सुनती हूँ मैं। और आप पता नहीं खान साहब भी बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। नो डाउट, सिंगर्स बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान को बड़े ही अच्छे तरीके से खान साहब ने रिप्रेजेंट किया है। जी जी, हर हमारे जो इंडिया है, उनके जो जितने भी मूवीज आती हैं तो उसमें राज साहब के जो है वो आपने देखा होगा कि सॉन्ग माशाल्लाह बिल्कुल गाए बजाए आ रहे होते हैं और सारे हिट होते हैं। जी बिल्कुल, ये देखना। अच्छा आसिफ, अब आप हमें कौन सा म्यूजिक सुना रहे हैं? कौन सा गाना? अच्छा, मैं चाहूंगा क्योंकि अब राज साहब की बात छिड़ी है तो एक गाना मेरी फरमाइश बड़ा खूबसूरत है। चलिए रानी की फरमाइश पे। मैं तेनू समझा कि मैं तेरे बाजू लगे बाजी।
तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझागी मैं तेरे बाजू लगदा जी सुंजिया दिल दिया गलियां सुंजिया मेरी आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरी असावा तेरे बिना किवे करा दूर उदासी दिल बेकरार मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझागी मैं तेरे बाजू लगदी वे चंगा नहीं हो कीता विवाह वे चंगा नहीं हो कीता विवाह दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था वे बड़ा पछताया था तेरे नाल जोड़ के रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजो कलिया बह के रो देने नवाने जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझागी मैं तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझागी मैं तेरे बाजू लगदा जी जबरदस्त जबरदस्त बड़ी इतना डिफिकल्ट ये गाना है मतलब आप तो सिंगर हैं आपको तो अंदाजा होगा लेकिन जो सुनता है इसमें जो सुर है जो मतलब जो अप एंड डाउन में करना पड़ता है बहुत ही डिफिकल्ट है अच्छा आज आपने ब्रेक अच्छा ठीक है बाद में आके आपसे डिस्कशन करते हैं इन लाइक कुछ पुछणो है इन्हनि खां ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु वरी कंटिन्यू कंदासीं डोंट गो एनीवेयर स्टे ट्यून्ड वेलकम बैक व्यूअर्स असां सां गॾु जेको आहे असां तव्हांजे लाइ करे हिकिड़ी फैशन डिज़ाइनर जेके आहिनि उन्हनि खे इनवाइट कयो असांजे प्रोग्राम में आहिनि दिस इज़ मारिया कैसी हैं आप ठीक है अच्छा असां सभिनी सां गॾु उन्हनि ज्वाइन कयो आहे हाणे अच्छा मारिया आप मुझे बताइए कि ये फैशन डिज़ाइनिंग का करियर कैसे कब शुरू किया आपने ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है अच्छा फिर रिसेंटली ही शुरू किया है अच्छा तो फिर आपने जो बताया कि 2012 में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं मोस्टली ज्यादा हैवी काम भी नहीं है और लाइट ऐसे लाइट काम है अच्छा इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट व्हाट दे वांट अच्छा क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है तो क्लाइंट आके आपको कहते हैं कि मैं हैवी कपड़े बना के दें गर्मी में मोटे मोटे कपड़े किस ओकेजन के लिए उनको चाहिए
ठीक नहीं दिए। और मैंने ये चीज नोट किया है कि आजकल तो लॉन प्रिंट्स ही ऐसे आ गए हैं कि आप जो है वो किसी भी ओकेजन में पहन के चले जाओ तो मतलब वो मैच कर जाएगा उससे बिल्कुल। ये नहीं कि हम पहले की तरह वो मोटे मोटे कपड़े ना से टाइप और इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि गर्मियां भी तो ऐसी है कि जिसमें हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लॉन में ज्यादातर लॉन में ही चल रहा है। जैसे लॉन है तो उसमें काम अगर आप देखें तो हैंडवर्क काफी चल रहा है, तो उसमें चल जाता है ज्यादातर। और आजकल तो ज्यादातर फैशन आ रहा है जो नेट्स वगैरह के साथ चल रहा है, तो उसमें एम्ब्रॉयडरी की जरूरत नहीं है। मेनली दे वांट फॉर द बॉर्डर राइट एंड फॉर द ओके, उसमें तो चलेगा। हाँ। तो इस अच्छा, ऐसे लोग आते हैं जैसे वो बहुत जबरदस्ती करते हैं कि हमें तो ये वाला काम चाहिए, और फैशन डिजाइनर बोलता रहेगा कि नहीं नहीं अभी ये ट्रेंड नहीं चल रहा, आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, लेकिन नहीं नहीं वो आके बोलेंगे नहीं मुझे तो यही चाहिए। ऐसा होता है? होता है। तो कैसे डील करती है? कन्विंस करती है लोगों को? करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, अपना दिखाना पड़ता है हमें कि दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग, यू हैव टू डू लाइक दिस इफ यू वांट। ओके, तो समटाइम इट हैपेंस लाइक दैट कि वो नहीं चाहते कि नहीं 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 वी वांट द सेम, ये चाहिए हमें ये हमारी ट्रेडिशन है, गरारा पहनेंगे, हाँ हेवी कपड़े वाला गरारा पहनेंगे, हमारी एक चाहे डिमांड गर्मी हो, दुल्हन पसीने से बेहोश हो जाए वहां पे, लेकिन पहनेगी वो ही गरारा है। हमारे पास डिमांड आई है इस चीज की। आते हैं लोग, मैं कैसे कन्विंस करती हूँ? वो जो बड़े बड़े जो है ना उनके एल्डर्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन नहीं है सर। क्या करती है तुम? उनको बस हम इतना कहते थे कि लाइट वर्क उस पर करवा लें आप, अगर आपको इतना ही है ज्यादा तो आप लाइट वर्क करवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी भी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाती है, और हम भी उनको जो एक्सपेक्ट करते हैं वो भी सही हो जाता है। अच्छा, ऐसा आता है जैसे एक ही फैमिली से 2 या 3 लोग आ गए कहें कि मेरी कजन ऐसे कपड़े बनवा रही है, मुझे आप उससे अच्छे बना के दें। कंपटीशन वाले लोग आते हैं क्या? टीन एज में कुछ ज्यादा ही होता आते हैं? तो फिर क्या, अच्छा टीनेजर्स जो है, अच्छा उन्होंने एक बता, टीनेजर्स जो है वो क्या रिकमेंड करते हैं आजकल के लोग? मोस्टली कलर, दे वांट टू सी द कलर, व्हाट कलर इज, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। अच्छा, तो वो लोग ये नहीं कहते कि हमें हल्के काम चाहिए? नहीं, नॉट दैट मच। काम हो भले हो लेकिन इतना हैवी भी ना हो, बिकॉज दे एज वाइज ऑल्सो दे लुक एट देमसेल्फ कि भाई हमारा अगर हम इतनी टीन एज में, वी आर नॉट दैट इन 40s में तो नहीं है ना कि जो चलो चल जाता है औरतों में, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें काम चाहिए लेकिन बिल्कुल लाइट और बट कलर अच्छे होने चाहिए। कलर्स जो है वो पेस्टल्स और ज्यादातर उसकी डिमांड है। समर के कलर्स जो है वो सॉफ्ट है। कौन कौन से कलर्स है थोड़े से हमारे व्यूअर्स को भी बता दें? ज्यादातर तो डिमांड सी ग्रीन की है, सी ग्रीन, ब्लू ज्यादा चलता है, ब्लू ज्यादा चलता है। अच्छा रानी, आपने कभी इस तरह के फैशन शोज किए यहाँ पे लोग जो है वो अजीब किस्म के कपड़े गर्मियों में मोटे मोटे कपड़े पहन के आ गए हो और दिखावे के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास तो बहुत कुछ है, और उनपे सूट नहीं करता है, वो कुछ होता है ना इस तरह के काम, आप कपड़े पहन रहे हो लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी पर्सनालिटी पे वो सूट करे। हाँ। तो ऐसे देखे आपने? हाँ देखे तो बहुत देखे हैं ऐसे। आपको पता कि सर्दी में गर्मी में चल रहे होते हैं, गर्मी में सर्दी में चल रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे इस तरह का भी हो जाता है। जो न्यू डिजाइनर होते हैं, न्यू जैसे आते हैं तो इतना उनको आइडिया नहीं होता तो चला देते हैं। लेकिन मेरे सबसे ऐसा तो नहीं है। खैर दूसरा, अगर खुद आप अपने पे कुछ पहन रही है तो आप हमेशा वो पहनिए जो दूसरों को भी देख के अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है तो आपने पहन लिया, हाँ, और दूसरे इसे आप दूसरों को भी ख्याल करें और जो आपने सूट करे आप उसकी तरफ जाए। ये नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है आप ट्रेंड उठा के पहन लिया, जरूरी नहीं कि आपके सूट करे। तो नहीं, जो आप पे सूट करे, जो दूसरों को पहना हुआ अच्छा लगे आप वो पहने। अच्छा, व्यूअर्स गालियों तो पहनी हल्दी रहनी फरहान है बड़ी, हम तो आसिफ साहब की तरफ, आसिफ साहब आपदा परवीन का म्यूजिक अगर हम कहें याद करो ली वर्दी,
माही यार दी झोली भर दी, सोने यार दी झोली भर दी, माही यार दी झोली भर दी, सोने यार दी झोली भर दी। एक लाख मैं डर दी, एक मोला मैं डर दी, माही यार दी झोली झोली यार दी झोली भर दी, सोने यार दी झोली भर दी। एक लाख मैं डर दी, एक मोला मैं डर दी, माही यार दी झोली झोली यार दी झोली भर दी। सच्चल सारा नूर इलाही, हो सच्चल सारा सच्चल सारा नूर इलाही, हो अली वली दी, हो अली वली दी है हमराही। मैं मुर्शिद काबिल कर दी, मैं मुर्शिद हाजिर कर दी, हमारी यार दी झोली झोली यार दी झोली झोली यार दी झोली भर दी, सोने यार दी झोली भर दी। एक लाख मैं कर दी, एक लाख मैं कर दी, हमारी यार दी झोली झोली झोली। धूप चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा संगीत दिल पत्थर वाली चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा संगीत दिल पत्थर वाली जी, पत्थर वाली जी मेरी पत्थर वाली जी, नया पत्थर वाली जी। धूप चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा चरकड़ा धूप चरकड़ा संगीत तेरी पत्थर वाली जी। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने। अगेन वही ऐसे सिंगर्स हैं जिनको कॉपी करना बहुत बड़ी बात होती है, उनके गाने गाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है, और ये हमारे लेजेंड्स हैं, चूँकि जो भी यंगस्टर गाने वाले हैं या जो भी अभी गा रहे हैं, वो सब इनको सुन सुन के ही गाना सीखे हैं। ये वो लेजेंड्स हैं जिनको सुनने से बहुत कुछ मिलता है आपको सीखने के लिए। बिल्कुल, तो हम भी सीख ही रहे हैं अभी। बिल्कुल, बहुत मतलब माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह एक सिंगर का गाना कितना मुश्किल होता है। ये आपको मैं बताएंगे कितना मुश्किल होता है। मुश्किल आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सुबह होता यह है कि सुबह के टाइम जब आप उठते हो, हाँ, तो आपने देखा होगा कि आपसे बात भी नहीं की जा रही होती है। जाहिर है, वो जब एक रूटीन में आप आते हैं, दोपहर का पहर जब होता है तो जाके आपकी कोई बात बनना शुरू होती है। लेकिन अब जब एक गाने वाले को सुबह ही आप कहते हैं तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि
आपने इसको कोई अलजबरा का सवाल बहरहाल ये है कि सुबह के टाइम नो डाउट गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है, रियाज है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने की। हाँ, मतलब इसका मतलब आप सुबह उठ के रोजाना रियाज करते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि जो रियाज करना, जिनको जो कंटिन्यूसली इस चीज को फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं होता होगा। नहीं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। कैसे? उनके लिए मुश्किल ऐसे होता है कि जैसे जैसे आपको काम करने का शऊर आता है, जैसे जैसे आप ये काम सीखना शुरू करते हैं, आपके लिए काम उतना ही मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि पहले जब आप कर रहे थे तो आप सिर्फ कर रहे थे, लेकिन जब आपको शऊर आता है ना इस गायकी के हवाले से, जब आप सुनना और गाना सीखते हो तो आप और डरना शुरू हो जाते हो। अच्छा। क्योंकि ये काम इतना मुश्किल है। हमारे गजल गायक, बहुत बड़ा शहंशाह गजल खान साहब मेहदी हसन खान साहब का ये कहना है कि जब मुझे गाना आना शुरू हुआ तो मेरी एज ने मेरा साथ छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात कही है, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कही। बड़े लीडरशिप जब ये बात कर रहे हैं तो हम तो अब भी गाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो लर्न कर रहे हैं। इतना गाने के बाद इतना गा चुके थे वो कि उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि मुझे अभी गाना आने लगा तो मेरी एज ने साथ छोड़ दिया। तो ये इसी तरह की ये गाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, गाना जो है वो कहाँ से गाया जाता है, डायफ्राम से या गले से? सवाल आपको बहुत मुझे पता है ये बहुत मुश्किल सवाल है, सोच के जवाब देंगे। अच्छा जी, गाना ऐसा है कि गाना चूंकि सीने का जो गाना होता है वो गाना बहुत मुश्किल होता है, चूंकि हमारे जो उस्तादों ने हमें बताया कि अहंकार का गाना, अहंकार में 4 चीजें यूज हो रही होती हैं, आपका पेट, सीना, गला, नाक। जब ये चारों चीजें प्रॉपर चल रही होती हैं तो आपका गाना भी निखर के सामने आता है। अच्छा, इनमें से कोई चीज भी आपकी कम लग रही है तो सुर आपका कम लगेगा। अच्छा, तो उसके लिए प्रैक्टिस दरकार होती है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, रियाज करते हो और भरपूर रियाज करते हो तो फिर आपकी ये 4 चीजें यूज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, मतलब प्रैक्टिस करने का जो इफेक्ट होता है वो इन चारों चीजों पे आता है, और इन चारों का एक साथ में जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, वही जो है मिक्स होके फिर वो एक गाना अच्छा निकल के सामने आता है। अच्छा अच्छा, हम रानी की तरफ आता है। रानी, आपने एक्टिंग भी की है? हाँ बिल्कुल। कहाँ, कौन सी कैरेक्टर्स किए आपने? मैंने तो 3-4 कैरेक्टर किए हैं। कैसे? और काफी डिफिकल्ट थे। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस तो शेयर करें। आपने वो मूवी में भी काम किया है? हाँ, टेलीफिल्म की है। टेलीफिल्म की है आपने? अच्छा, की है। कहाँ पर? ड्रामा की है। टेलीफिल्म हिंदको लैंग्वेज में की है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एबटाबाद साइड की आपको बोलने लैंग्वेज है। मेरी बेसिकली जो लैंग्वेज है उससे वो कुछ मिलती जुलती है। अच्छा, कुछ इनके वर्ड है, कोई वर्ड? हाँ, लेकिन वो जैसे मैं अपनी लैंग्वेज, हाँ, तो मैं आई एम बिलोंग टू आजाद कश्मीर। अच्छा, तो मेरी तो पटवारी लैंग्वेज है और इनको पटवारी थोड़ी सी मिलती जुलती है थोड़ी बहुत। अच्छा, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, 1-2 वर्ड में हुई थी, जैसे वो नहीं आ रहे थे, हाँ, क्योंकि हम उन वर्ड को कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, वो मुश्किल थे थोड़े। ठीक, तो आई मैनेज। अच्छा, कोई डायलॉग, कोई हमें कोई हिंको में कोई डायलॉग हमें बता दें, थोड़ा हमें भी सिखाएं। हम चाहते हैं हम भी थोड़ा सा हिंको बोले, कल हमें टेलीफिल्म में कोई रोल मिले तो वो परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई डायलॉग बताए? डायलॉग खैर मैं डायलॉग क्या बताऊँ, कोई डायलॉग कोई सा भी बोल रहे तो जो नालो चाहे। आपका नाम क्या है? उसको हिंको में क्या बोलेंगे? हिंको में तो नहीं, सर हिंको में मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे नाम का, लेकिन मैं अपनी जो मेरी लैंग्वेज है वो बताऊंगी आपको। मेरी जो लैंग्वेज है उसमें हम ये बोलेंगे कि तुसना क्या ना है। तुसना क्या ना है? क्या ना है कश्मीरी है? हाँ, कश्मीरी लैंग्वेज। ये कश्मीरी जो है ना, जैसे मकबूजा कश्मीर की जो लैंग्वेज है वो अलग है। ठीक, वो हमें भी नहीं आती, वो भी डिफरेंट है। वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। नीचे कोई ऊपर को उत्तर जा पुंजा कुछ इस तरह बोलते हैं। जिस तरह आपकी सिंधी अप डाउन होती रहती है ना, इसी तरह हमारी भी अप डाउन होती है। सही बोल रही है आप। एरिया से आप डिफरेंट, अगर थोड़ा सा भी, जैसे आप, मैं सिंध की बात कर लेती हूँ जी, हैदराबाद में जाएंगे आपको सिंधी डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। फिर आप इससे आगे जाए
दादू की तरफ से आपको सिंधी डिफरेंट मिलेगी, आप किसी और जगह पे जाए आपको सिंधी, तो वो है वेरिएशन आपको हर जगह पे नजर आएंगे, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके टेलीफोन में काम करने का? बस कैसे, कितने दिनों का था? मतलब तकरीबन 3 दिन का शूट था। 3 दिन का शूट, कैसे किया आपने? बहुत अच्छे से किया, मुश्किल तो बहुत ही क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और सूरज भी चढ़ रहा था खूब। ओहो गर्मी का मौसम था। और फिर एक सॉन्ग था और उसको हमने तकरीबन 5 बार किया। ये उसमें ये भी नहीं था कि जैसे बड़ी फिल्म्स होती है ना तो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, जैसे आपने थोड़ा सा जैसे उसमें किया उसके बाद अपने स्टॉप किया, ऐसा नहीं था। वो कंटिन्यू सॉन्ग चल रहा था और हमने कंटिन्यू 5 बार किया, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी लेग्स, बल्कि लेग्स क्या हर्ट करना छोड़ दी उन्होंने, कहा प्लीज मुझे थोड़ा आराम दे और बिना कुछ खाए पिए। ओहो, जैसे वो कह रहे थे आसिफ सब भी कह रहे सुबह कुछ खा के नहीं आया और मुझे यहाँ पे गाने के लिए कह दिया। ये तो है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ जाता है, मैनेज करना चाहिए। अच्छा, मारिया के पास आता है। मारिया, मुझे एक बात बताए, आप फैशन डिजाइनर है, आपसे मुझे मेरा यही सवाल है कि फैशन डिजाइनर जो है वो क्यों शेफॉन का कपड़ा क्यों चूज करता है? हालांकि वो इतना सॉफ्ट होता है और उस पर इतना हैवी काम आप जब कराएंगे तो मुझे तो यही डर रहता है कि मैं दुपट्टा ये मैं पहन के जा रही हूँ कहीं फट ना जाइए, इतना हैवी है कपड़ा, इतना सॉफ्ट होता है, काम इतना हैवी, कैसे क्यों वो सिलेक्ट करते हैं कपड़ा? तो उस कपड़े में लचक होती है ना, तो जो काम आप उस पर करवाएंगे तो उस पर बहुत अच्छा लगता है। जब आप पहनते हैं उसको, यू विल नो दैट के जिसने पहना हुआ पता चलता है कि उसने कपड़ा पहना हुआ है। काम को उस पर कोई नहीं देखता, उस पर मटीरियल को देखा जाता है। अच्छा, तो काम इतना हैवी हुआ होता है, कपड़ा तो नजर ही नहीं आता उसमें। लेकिन हर वक्त नहीं पहनते ना, नहीं पहनते, जस्ट मे बी जस्ट फंक्शन वंक्शन के किसी पार्टी वगैरह के लिए वो हो जाए। अच्छा, उसमें अगर चल जाता है तो, लेकिन कैजुअल यूज के लिए आप नहीं पहन सकते। अच्छा, तो कपड़ा सिलेक्ट करने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होती? यहाँ पर टेक माई हेड फ्रॉम माई, वैरायटी है यहाँ पर मौजूद है फैशन डिजाइनर्स के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मतलब? नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा आसिफ, मुझे बताएं कि आप के उस्ताद मोहतरम। उस्ताद काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनमें इदरीस हुसैन, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इसके अलावा सलीम रजा हैं। अच्छा, इसके अलावा असलम साहब हैं, बहुत सारे लीजेंड्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो कि पसे पर्दे हैं लेकिन इल्म के हवाले से बहुत आगे हैं। अच्छा, तो अब आप हमें कौन सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं? अच्छा, अभी मैं आपको एक सूफी कलाम सुनाऊंगा जो कि जावेद बशीर साहब ने इसको गाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ही पर्सनली बड़ा पसंद है। अच्छा, सुनाता हूँ। जरूर। सुंदर मुख दिखला यार वे ओ कभी मिल सा
यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कभिया मिल सावल यार वे कभिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कभिया मिल सावल यार वे कभिया मिल सावल यार वे मेरी जिंदगी होई उदास में मेरा सावर आस न पास मेरी जिंदगी होई उदास में मेरा सावर आस न पास में मैं तो बैठी सब कुछ हार में मैं तो बैठी सब कुछ हार में कभिया मिल सावल यार वे कभिया मिल सावल यार वे तुझ है जागी की बाहों में और यार फरीद की बाहों में तुझ है जागी की बाहों में और यार फरीद की बाहों में मुझे मिलना चार कहार में मुझे मिलना चार कहार में कभिया मिल सावल यार वे कभिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कभिया मिल सावल यार वे वो कभिया मिल सावल यार वे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आप कॉन्सर्ट्स में जब जाते होंगे या कहीं पर परफॉर्म करते लोग आपको जाने देते हैं या बोलते कि गाते रहो सुन यार वैसे सच बात बताऊं कि ये लोगों का प्यार है और जितना भी मैं गाता हूँ इसमें सबसे बड़ा रीजन है मेरी माँ की बड़ी दुआएं हैं मेरे पीछे और मेरे दोस्तों की। मेरा जो हल्का अहबाब है वो बहुत प्यार करने वाला है, बहुत दुआएं देता है और चूंकि आपको रंग भी तभी लगते हैं जब आपके पीछे दुआएं। बिल्कुल, क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात की है। ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद फिर आके आपसे कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मजेदार डिस्कशन हाले पे इसमें प्रोग्राम में माशाल्लाह दिलाई रौनक है। अच्छा, प्रेरी हनुता हसन के लिए डिजाइनर वर्क मारिया के पास चलते हैं। मारिया, मुझे बताए कि क्योंकि यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे इंटीरियर के जो लोग हैं, कराची में तो चलो फिर भी लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती और उनके पास इतनी फैसिलिटी
फैसिलिटीज भी नहीं है कि वो लोग जो है वो मतलब मैनेज कर सके, तौर तरीके उनको आइडियाज हो। उनके लिए भी ये सवाल है और यहाँ के लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स हाइट वेट के हिसाब से डिजाइन होने चाहिए। उसके बाद में थोड़ी सी अवेयरनेस से होने चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस लिहाज से होना चाहिए कि अगर मोटा है कोई तो उसको किस तरह के डिजाइन, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, शॉर्ट शर्ट पहननी चाहिए, लॉन्ग पहननी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मोटम के लिए तो आई थिंक जो हैवी बॉडी है जिनकी, तो उनको देखना चाहिए कि हमें लॉन्ग अगर पहने तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो टू सूट देम। तो अगर जैसे गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, तो अगर वो शॉर्ट भी पहनेंगे तो इट डजंट मैटर, बिकॉज उनके साथ जीन्स भी चल जाता है उनके लिए। तो अगर हैवी बॉडी चल रही तो ऑब्वियसली उनके लिए जीन्स पहनना भी मुश्किल हो जाता है, तो ट्राउजर्स चल जाते हैं उसके साथ। अच्छा, तो आई मीन हम उनको एक्सप्लेन करते हैं इस चीज के लिए। ओके, समटाइम दे डू एग्री एंड समटाइम दे से नो, ओके वी आर यूज्ड टू ऑल दिस। ज्यादातर आपके पास लोग कौन सा आता है, मोटे या स्लिम? इतने मोटे भी नहीं है, क्योंकि मैंने नोट किया हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो ज्यादा मोटी, बहुत या तो बहुत ज्यादा मोटी है या तो बिल्कुल ही स्लिम है, बिल्कुल ही स्किनी पेटीट उनकी जो है ना फिजिक होती है। तो फिर उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू लॉन्ग, बिकॉज फिर वो और ही ज्यादा वो लॉन्ग वो बिल्कुल लगने लगती है तो अजीब ही होता है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगे तो वो अच्छा है, उन पर के सूट करेगा। अच्छा, ये भी अकॉर्डिंग माई नॉलेज, आई एम नॉट श्योर, मैं आप डिजाइनर हैं, आप मुझे सही से बताइए कि मैंने सुना है कि इस तरह की, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है इस तरह की, वर्टिकल लाइंस, ये वाली लाइंस पहनने से जो है वो लोग अगर इस तरह के लाइंस वाले कपड़े पहने तो वो ज्यादा मोटे लगते हैं। और सीधे लाइंस वाले कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आप टॉल लगते हैं। टॉल लगती है, तो मतलब आप जो ड्वार्फ जो आपके पास जिसकी हाइट छोटी है उसको आप रेकमेंड करेंगे कि वो लंबे सीधी जो लाइन वाले इस तरह के डिजाइन पहने, इस तरह के कपड़े पहने। अच्छा, इस तरह की इनकी है, इस तरह की शो। रानी, हाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है मॉडलिंग में? बहुत। कितनी होनी चाहिए? 5'4" इज इनफ? 5'4", 5'5", 5'4". स्टार्टिंग इसी से करते हैं, 5'4", 5'5". 5'4", 5'5", 5'6" फिर आप होती हैं। मॉडल्स जो है वो हील्स भी पहन के वॉक करती हैं रैंप पे? करती हैं बिल्कुल। पहली ऑलरेडी लंबी होती है, फिर हील्स पहनती है, फिर हैवी कपड़े गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर भी मैनेज कर लेती है। मैनेज कर कैसे करती है? कैसे करती है? आधी हो जाती है। अच्छा जवाब है, शॉर्ट जवाब है और अच्छा जवाब दिया कि आधी हो जाती है। अच्छा, करना पड़ता है। क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है एज अ मॉडल पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत सी हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन यही है ज्यादातर कि आपकी अगर सोर्स है तो आप आगे हैं, नहीं है तो ये तो मेरे ख्याल से अब यहाँ ये जगह हो गया है, हर जगह हो गया। कोई एक मैं समझती थी कि सिंगिंग या एक्टिंग न्यूट्रल है बिल्कुल, इसलिए कि वहाँ पर आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आपको नजर आता है, कैमरा कुछ छुपाती नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है वो नजर आएगा। तो वहाँ पर सोर्स और इन तरह की चीजें ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस फील्ड में हो रहा है, अब हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि बहुत से स्टूडियोज में जाओ, बहुत जगह जाओ, इतनी अच्छी अच्छी गर्ल्स आई होती हैं, इतनी खूबसूरत, वो उनको नहीं, जो पुरानी है हमारी, उन्हीं को बार बार ड्रामों में लिए जा रहे हैं। अब न्यू जो है आप उनको चांस दें। देखिए, एक डायरेक्टर जो है, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट किया था ड्रामा, शकील शाह, जाकिर मस्ताना, परवेज सदीकी, इनके साथ मैंने किया था, तो मुझे कुछ नहीं आता था। ठीक है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उन लोगों ने काम करवाया मुझसे, ठीक है, सिखाया। तो जो डायरेक्टर होता है वो बिल्कुल से कुछ नहीं आता, वो उससे भी काम करवा सकता है, अगर से सही डायरेक्टर है तो, ठीक है। अगर से नहीं है तो वो आजकल के हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत से सुन रहे होंगे, माफ कीजिएगा मुझे कुछ गलत बोल दूं तो, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, बोलेगा लाइव शो, हाँ लाइव में तो जी, आजकल के हमारे जो डायरेक्टर हैं तो वो कहते हैं कि न्यू जो है उनके साथ काफी टाइम वेस्ट होता है, हमारा ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं, आप उनको निकालें ना। डायरेक्टर का मेरे ख्याल से काम
वो कहते हैं कि नहीं जो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। डायरेक्टर जो होता है वो उस एक्टर के जो असल जो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो उसकी जो खासियत होती है उसको निकालता है। ये काम डायरेक्टर का है। हम जहाँ बैठे हम तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर को पता है कि कौन से कहाँ से इसका क्लोजअप लेना है, कहाँ से इसका जो है करना है, ये सारा काम डायरेक्टर का। वो वही कह रही हूँ कि डायरेक्टर सब कुछ करवा सकता है, बिल्कुल करा, लेकिन करवाते नहीं है। क्यों? कि वो कहते हैं कि अब हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर यही है कि हमारी जो चल रही है अमूली कोई तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो न्यू है बेचारी उनको भी जगह दे, कहाँ बेचारी कहाँ से आई होती है, जाहिर है सबको एक शौक होता है, तो आप उनको चांस दें। और इतनी पढ़ी लिखी है, इतना सब कुछ उनमें टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो डरते हैं चांस लेने से। चांस लेना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यंग जनरेशन को तो लाना देना चाहिए, देना चाहिए उनको, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। अच्छा, आसिफ साहब के पास होता है, एक सवाल करती हूँ मैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के भी व्यूज होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेरे साथ ही होंगे, आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है तबीयत का, मैं सही बोल रही हूँ? आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है। हमारे जो इर्द गिर्द के हालात है वो किस हद तक एक आर्टिस्ट को लाइक इफेक्टिव उनका हो जाता है काम आजकल के हालात के हिसाब से? ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और वो होता ये है कि चूंकि जो जिनका प्रोफेशनल काम ही सिंग करना है और बजाना है, ये जो हालात हमारे खराब एकदम से हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो फोकस होता है वो है ही म्यूजिक के हवाले से काम, उनका प्रोफेशनली काम ही, चूंकि वो हालात खराब होने की वजह से वो जो ब्रेक आता है ना, उसमें बहुत आर्टिस्ट डिसअपॉइंट होता है। वो ये दिखता है कि हालात इतने खराब एकदम से हो गए, तो उसके काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि आप जब खुश होंगे तो ही प्रोग्राम अरेंज करेंगे। बिल्कुल, प्रोग्राम जब अरेंज करेंगे तो फिर आर्टिस्ट को काम मिलेगा तो फिर वो खुशी खुशी काम भी करेगा, वो आपको एंटरटेन भी करेगा। लेकिन चूंकि ये हालात एकदम से जो खराब हो जाते हैं, जिसमें काम का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ब्रेक हो जाती है और कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, जो बिल्कुल रूटीन चल रही होती है ना, बिल्कुल। और साइकोलॉजिकली भी इंसान जो है, मैं सोचती हूँ आर्टिस्ट को बहुत रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में इसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो अब आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? खान साहब, यूसुफ अली साहब का अगर हो तो अच्छा, जो आपको पसंद हो। ठीक है। अच्छा, खान साहब का बहुत ही खूबसूरत गाना है, जैसे साहब नैनों ने खाली कैसा जादू किया रे, तारे बिना लगे नहीं। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। साज की बतिया कब से रखिया, तक तक मैं देखिया, साज की बतिया कब से रखिया,
साज सवेरे देखने लागे, साज सवेरे देखने लागे, हार सुरतिया मर पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे क्या बात है जी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आके फिर डिस्कशन मजीद कंटिन्यू करते हैं। इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। बस अपनी नई सिम से 789 मिलाएं, पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। आपकी सिम जल्द ही एक्टिवेट कर दी जाएगी। जानदार खुशबू, धरती जा रंग। बस अपनी नई सिम से 789 मिलाएं, पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। आपकी सिम जल्द ही एक्टिवेट कर दी जाएगी। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम चलते हैं सीधे सीधे आसिफ, आप मुझे बताइए सबसे पहले अपने एल्बम के बारे में जो आप कह रहे थे 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, मैं सीडी लेके भी आया हूँ। ये बिफोर 2 days मनकबत का एल्बम, ठीक, अल्लाह के सब जलवे हैदर में नजर आए, मार्केट में ये दस्तयाब है। और चूंकि ये मैंने किया ही इस दिन के लिए था, आज के दिन के लिए, 13 रजब और हजरत अली की पैदाइश का दिन है, उस हवाले से मैंने मनकबत का एल्बम लॉन्च किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे सुने, और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, ये सीडी सामने है, बकाए काबा के नाम से ये
सीडी। ये वाला नाम आपने किसी खास रीजन की वजह से सिलेक्ट किया इसका? मैंने ये नाम इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो माशाल्लाह जगह बहुत, सबसे पहले अगर जमीन पे कोई जगह थी तो मेरे ख्याल से खाना काबा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बकाए काबा जो है ये इसलिए है कि बिल्कुल एक सिंपल सा नाम जो कि फौरन आपकी ज़बान पे आ जाए, बकाए काबा। फिर इसका जो टाइटल है वो है अल्लाह के सब जलवे हैदर में नजर आए। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह यही है। अच्छा, इस वजह से ये एक खास रीजन था। ओके, अच्छा रानी मुझे बताइए कि आपने तीन करियर्स, 3 चीजें हैं जो आपके लिए, एक्टिंग भी, ब्यूटिशियन भी है, मॉडल भी है। किस चीज को आप फ्यूचर में ज्यादा कंटिन्यू करेंगे? मैं ब्यूटिशियन को करूंगी। क्यों? लास्ट एंड फाइनल शो। उसमें फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा फायदा है, इस वजह से करेंगी? नहीं, देखिए एक्टिंग या मॉडलिंग तो वो तो है, चलता ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपका बिजनेस भी होना चाहिए साथ। जाहिर है आजकल के जमाने में सिर्फ जॉब एक जगह पे कोई जॉब कर रहा था तो वो इनफ नहीं होता, उसके साइड पे आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको। तो मैं ब्यूटिशियन तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक, बाकी भी देखेंगे आगे गए चलते टाइम बाय टाइम। अच्छा, यानी इसका आपको चांसेस ज्यादा नजर आते हैं? इसमें मुझे ज्यादा। क्यों लोग इतना इस तरफ क्यों रुझान बढ़ गया लोगों का ब्यूटिशियन की तरफ? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है काम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन कहेंगे कि हम ब्यूटिशियन। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन है इसका? ये है कि आजकल बहुत ज्यादा इजी है। इजी है नहीं, बहुत ज्यादा इजी। देखिए इजी कुछ भी नहीं है लाइफ में, हर चीज मुश्किल है। ठीक है, हर चीज। लेकिन अगर आप करने निकले हैं तो आप, अगर आपने कहा कि मैं करूंगा या करूंगी तो आप करेंगे जरूर। आप उसे कर लेंगे भले जितना भी मुश्किल हो। ठीक है, अब में इतना पावर होना चाहिए कि आप उसको मैनेज करें, कर लें। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। दूसरा ये है कि पार्लर्स का ये है कि आजकल जिस तरह आप देख रही हैं कि फैशन कितना है, ओल्ड लेडी है वो भी पार्लर से आती हैं, जाना भी चाहिए। यंग जो है, मैं तो कहती हूँ आप ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बुढ़े हो गए, अब हम हो जाएंगे। हाँ, हमें अपना जो है वो अल्लाह की एक नेमत है, ये हमारे पास जिसके पास जो भी चीज है अल्लाह की नेमत है, आप उसकी हिफाजत करें, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस एज में आ गए तो अब हम नहीं करेंगे और अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है, और ज्यादातर ऐसी हैं खवातीन, ऐसी हैं ज्यादातर के जैसे 25-30 में वो बिल्कुल भी इन चीजों पे ख्याल नहीं करते, लेकिन करना चाहिए उनको। पार्लर जाए, आपकी कम से कम 5-10 साल एज और ज्यादा सेट हो जाएगी। ठीक है, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगी, कुछ भी करवाएंगी तो वो आप 5-10 साल पीछे जा सकती हैं। अगर आप कहें कि हम 25 के हो गए या 30 के हो गए तो अब हम ऐसा नहीं करें तो करेंगे नहीं। आप अगर 30 की हैं या 25 के हैं तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो शायद आप फिर 20 पे आ ही जाएंगे। सही। आज आप मुझे बताएं कि जेंट्स के लिए ख्याल करना कितना जरूरी होता है? आई नो कि आपके प्रोफेशन में ये सवाल नहीं है, बट हम सोसाइटी का पार्ट है, गुजाहिर है, उस हिसाब से होना चाहिए। आप अपने आप को जितना मेंटेन रखेंगे। सिंगर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? सिंगर के लिए बिल्कुल अब तो बहुत जरूरी हो गया। अब इसलिए जरूरी हो गया कि आपको लोग मांगते हैं पूरा पैकेज। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आप अच्छे दिखने भी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करना भी आना चाहिए। इसके अलावा आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे तो आपको लोग हायर करते हैं प्रोग्राम के लिए। अदरवाइज अच्छा गाना नहीं काफी है। आप अच्छा गाना गाते हो, आप दिखते अच्छे नहीं हो, ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, तो आप को वो साइड कर देंगे, किसी और को लेके आएंगे जो अच्छा दिखता होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि दिखोगे तो बिकोगे। वाह क्या बात कही। लेकिन ऐसे में आप ये देखें कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, फटी जीन्स से बाल स्पाइक्स बने हुए हैं और बड़े फखर से आके लोग उनको भी लाइक करते हैं। अच्छा, होता है कि हर एज का एक तबका है जो पसंद करता है, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि आपको बच्चे से लेके एक 80 साल का बूढ़ा भी पसंद करे। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, आपकी अंदर की खूबसूरती होनी चाहिए। ड्रेसिंग बाद में काउंट होती है, सबसे पहले आपका खुलूस, आपका इखलाक, आप
कैसे शफकत से पेश आते हैं, छोटों के साथ, बड़ों के साथ कैसे, तो फिर ही आप काउंट होते हैं। अदरवाइज फटी हुई जीन्स में आ गए और एक्सरसाइज कर लिए तो वो फिर वो एक छोटा सा तबका है जो उनको पसंद करता है। हाँ, अदरवाइज सब लोग इसे लाइक नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, अब सिंगर का तो चलो ठीक है, बराबर में जो बैठे हैं इन लोगों का खूबसूरत लगना कितना इम्पोर्टेंट है? इनका भी सेम ही है, क्योंकि म्यूजिशियन है, जाहिर बात है, क्योंकि आर्टिस्ट के पीछे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ऑडियंस की नजरें आर्टिस्ट पे होती है तो म्यूजिशियंस पे भी होती हैं। जाहिर है कि पूरा एक सर्कल है जो कि काउंट हो रहा होता है। आप चूंकि बिल्कुल एक शख्सियत खाली नहीं होते, चूंकि हम परफॉर्म जब कर रहे होते हैं तो लोग शायद हमें देखते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन आपके पीछे जो बैठे हुए उन सबको भी लोग वॉच कर रहे होते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ये अच्छा, अब मुझे बताया रियाज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? रियाज करने के लिए, रियाज करने के लिए देखें जी, बेसिकली जो आपका वोकल है, जो जिसपे आप समझते हैं कि मैं हारमोनियम पे लोग रियाज करते हैं, करने वाले जो है पहले के जो लोग थे वो स्वरमंडल पे रियाज करते थे, तानपुरा पे करते थे। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी होगी तो इलेक्ट्रिक तानपुरा हो गया है। इलेक्ट्रिक तानपुरा ऐसा है कि आपने उसको लगाया, उसका स्विच, उसके बाद उसको ट्यून कर दिया हारमोनियम के नोट्स के साथ, फिर आप रियाज करें। अच्छा जी, डायरेक्टर साहब किसी से बोल रहे हैं कि वाइंड अप का टाइम हो गया जी, आपको खुदाफिज करें और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स के देखो ऐसा पंजे को खुदाफिज करना सी तो वल्ला सी स्ट्रेट आसिफ साहब की तरह। आसिफ साहब ने एक आखिर में प्रोग्राम के में एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे। मुझे तरफ का खुदाफिज, थैंक यू वंस अगेन। व्यूअर्स चांस से सुबह वेरी गुड, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसिफ साहब जी जी अच्छा, सबसे पहले आने से पहले चाहूँगा आवाज़ का रजाक का मैं यहाँ पे इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच, और करेंगे नमक। ओके Yeah.